बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पीपल पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है वो लफ्ज़ी जंग कहें, नूरा कुश्ती कहें या कुछ और बढ़ती जा रही है। इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर और कारकर्दगी पे जो है वो बात हो रही है कि पंजाब कहता है कि मेरी कारकर्दगी बेहतर है, मेरे काम में जो है वो कोई मुदाखलत ना करे, और सिंध कहता है कि उनकी कारकर्दगी बेहतर है, हमने तो सवाल उठाया था वफाक के लिए और जवाब जो है पंजाब दे रहा है। तो ये कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ती जा रही है कि अब मामला जाएगा किस तरफ। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो चुके हैं और उन्होंने मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला को भी बुलाया है। उन्होंने टास्क दिया है कि इस मामला को हल करवाया जाए, लेकिन हल कैसे होगा? पीपल पार्टी ये बार बार कह रही है कि जब तक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब माफ़ी नहीं मांगेगी मामला आगे नहीं बढ़ेगा, और इसीलिए पीपल पार्टी जो है वो पार्लियामेंट का भी हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, पार्लियामेंट के इजलास में जो है वो शिरकत करने के लिए तैयार नहीं है। गुज़श्ता रोज़ भी वाकआउट हुआ था और अब भी पीपल पार्टी का ये कहना है कि वो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है उसका हिस्सा नहीं बनेगी और ना ही किसी कानून साजी में हिस्सा लिया जाएगा। बड़े तुंदो तेज़ जुमले कसे जा रहे हैं, बड़ी आवाज़ें आ रही हैं और यूँ लग रहा है कि जैसे गुत्थम गुत्था की सूरत हाल जो है पैदा होने वाली है। लेकिन जो हल्के हैं, जो संजीदा हल्के हैं, जो सियासी हल्के हैं, उनका ये कहना है कि पीपल पार्टी और नून लीग दोनों एक दूसरे के लिए लाजमा मलजूम हैं। दोनों जमातें जब तक साथ रहेंगी तो ये सिस्टम चलता रहेगा, और जब तक अगर किसी पार्टी ने जो है वो बैकफायर किया या अपने पोजीशन से पीछे हटी तो ये सिस्टम नहीं चल पाएगा और वो उसका जो फ़ायदा है वो कोई और पार्टी उठाएगी। तो इस सारी सूरत पे बात करने जा रहे हैं और फिर जो अमन मुआहदा हुआ उस पर फ़लस्तीन की बात करेंगे, जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे कि प्रेसिडेंट इस पर क्या रोल प्ले कर सकते हैं। हमने ज्वाइन किया है पहले सेगमेंट में फवाद चौधरी साहब ने, आप सीनियर सियासतदान हैं, उनसे बात करेंगे और फिर मुज़फ़्फ़र रहमान वज़ीर ममलकत बराए कौमी विरसा व सकाफ़त, उनसे बात करने जा रहे हैं कि सूरत हाल आखिर किस तरफ जाएगी। फवाद चौधरी साहब बताइएगा, सूरत हाल आपके सामने है, कभी तो तहरीक इंसाफ वर्सेस गवर्नमेंट और कभी अब पीपल पार्टी और नून लीग जो है वो आमने सामने आ चुकी है, सियासत बड़ी गर्म हो चुकी है। सर, कुछ होने वाला है? क्या समझते हैं फ्यूचर की क्या पेशन गोई है, क्या हो सकता है सर? या चौधरी साहब दोनों लाजुम मलजूम है, नून लीग भी और पीपल पार्टी दोनों एक दूसरे के लिए? बट वो सब बुनियादी लड़ाई तो जाहिर है कि इस बात के ऊपर है ना कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये तय हुआ था कि सिंध में पंजाब यानी PMLN पॉलिटिक्स नहीं करेगी और पंजाब में पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करेगी, तो दोनों सूबे जो हैं वो बस हम अपने खानदानों के लिए रख लेंगे। तो बुनियादी तौर के ऊपर जब ये पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि जनूबी जो इलाका है पंजाब का, वहां पे अगर हम 8-10 सीटें बढ़ा लें तो फिर हमारी बात जो है वो बनती है। फिलहाल उनके पास सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद के अलावा वहां पे कोई ऐसा है नहीं धड़ा। लेकिन ये दोनों पार्टियां फ्रेंकली आउटडेटेड हो चुकी हैं। ये पिछली ऐसी पॉलिटिक्स कर रही हैं जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है लोगों से, यानी चेक बांटना, धड़ों को खुश करना, लोगों को लाना, ये वो पॉलिटिक्स है जो पाकिस्तान में इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल उसको उड़ा के रख दिया। और फिलहाल तो पॉलिटिक्स जिन इश्यूज के ऊपर है, नून लीग और पीपल्स पार्टी उनसे बहुत दूर खड़े हैं और फिलहाल इनकी कोई ऐसी अहमियत नहीं रहेगी सियासत में। और जब उनकी टिकट की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है तो फिर आप मुझे बताइए ना कि वो आपस में किस तरह लड़ सकते हैं। ये तो जब तक ताकतवर हल्के चाहेंगे इकट्ठे रहेंगे, जब वो चाहेंगे कि एक बिल्कुल ही फारग हो जाए तो फारग। लेकिन सर अब जो मसला आ रहा है चौधरी साहब, अब जो मसला जो है ना वो सामने ये आ रहा है कि जो एक सूबाई तासुब की बात चल निकली है कि वो अगर आप शहीद मेमर साहब की सुने प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कहते हैं जी अगर मैं कह दूं कि मेरी पोर्ट मेरी मर्जी और ये मेरा समंदर और मेरी मर्जी तो फिर क्या होगा? नहीं, वो तो शुरू से ही एक सिलसिला। बट बेसिकली तो जो कराची का शहर है, जिसकी पोर्ट है या जिसका समुंदर है, वो तो खुद भी फ्रेंकली को इतना खुश नहीं है शर्जील मेमन साहब के साथ रहने को। तो जो वफाक है उसमें अगर आपने इस तरह से चलेंगे तो फिर तो सबसे ज्यादा इस वक्त तो सूबे की डिमांड है किसी जगह पे तो वो तो कराची में है। तो जाहिर है कि वो उनके अपने इंटरेस्ट में नहीं होगा अगर वो इस तरह की बात करेंगे, तो क्योंकि जो इंटीरियर सिंध है वो सबसे ज्यादा सफर करता है अगर वो इस तरह की बातों पे जाएगा तो। लेकिन बहरहाल ये चूंकि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये तय हुआ था कि पंजाब जो है वो इधर हम और उधर तुम,
तो उसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी दोनों पार्टियों का अपने सूबों से क्या इंटरेस्ट है। मसलन मरियम नवाज आजकल बात करती हैं पंजाब की, कितने पंजाबी मजदूर जो शहीद हुए हैं बलूचिस्तान में, मरियम नवाज कितनों के घर पे गई हैं, कितनों की फैमिली को पंजाब हुकूमत ने सहारा दिया है। और इसी तरह से इंटीरियर सिंध में इतने सहाफी जो हैं वो कत्ल कर दिए गए, पीपल्स पार्टी कितने लोगों के साथ खड़ी हुई है। ये तो एक वडेरों ने, पंजाबी वडेरों ने और सिंधी वडेरों ने एक अपना लुच तला हुआ है। बाकी तो ज़ाहिर इनकी क्या हमदर्दी है इनसे। तो जो साहब आप समझते हैं कि ये देखें ना, अब आल्दो पीपल पार्टी कहती है कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन चेयरमैन सेनेट उनका है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनका है, गवर्नर्स उनके बैठे हुए हैं, सिंध में गवर्नमेंट उनकी है। तो पॉसिबल है कि पीपल पार्टी बिल्कुल ही जो है वो अलग हो जाए और अलग थलग एक आके बैठ जाए? पीपल्स पार्टी में ये फैसला करने का इख्तियार पीपल्स पार्टी के पास तो है नहीं। ये फैसला करने का इख्तियार तो ताकतवर हलकों के पास है जिन्होंने जितवाया है इनको। अगर आप मेरिट के ऊपर जाएं तो 27 सीटों के ऊपर सदर तो नहीं बन सकता था, या चेयरमैन सेनेट तो नहीं बन सकता था ना, या इसी तरह से गवर्नर आप नहीं लगाए जा सकते थे। तो ये तो फिर देखे ना, जिन्होंने बनवाया है ये फैसले तो उन्होंने ही करने हैं कि आपने अलग कब होना है, इकट्ठे कब होना है। अगर आप या तो आप मेरिट के ऊपर कलेक्ट होके आए हो, इसीलिए तो लेजिटिमेसी का सवाल होता है। जब आप अपने जोर के ऊपर इलेक्ट होके आए हो, बेनजीर भुट्टो हो, इमरान खान हो या फिर नवाज शरीफ हो, उनसे यही मसला रहता है कि वो एक बहरहाल अवाम की किसी ना किसी हद तक पजीराई से इक़्तिदार में आते हैं। जब शहबाज शरीफ हो या आसिफ जरदारी हो, मरियम हो या मुराद शाह हो या बिलावल हो, या जिस तरह से आपने देखा जो आसफा भुट्टो है, जिस तरह से उनको मुंतखब कराया गया, यानी उनके मुखालिफ उम्मीदवार को अगवा कर लिया गया और वहां से किसी को इजाजत ही नहीं दी गई कि वो नॉमिनेशन पेपर जमा करा सके। तो फिर मुझे बताइए कि ऐसे इलेक्शनों से आए हुए लोग अपने फैसले कैसे करें? ठीक है, तो चौधरी साहब देखें, बात फिर वही निकलती है कि जो अवाम का मसला है उसे हल किया जाए। पंजाब में अगर कोई काम हो रहा है, कोई रिलीफ हो रहा है तो खुश होना चाहिए सियासी जमातों को। अगर सिंध में कोई हो रहा है या केपी के अंदर हो रहा है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या हुकूमत है उसको सोचना चाहिए कि हमें पब्लिक के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कोई यूँ लग रहा है कि जैसे ज़ाती लड़ाई है और इस लड़ाई को जो है वो आगे अब प्रेसिडेंट जो है वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को बुलाया और ये मामला हल कराने के लिए जो है बातचीत की गई। अब प्राइम मिनिस्टर भी वापस आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि अब ये लड़ाई जो है वो अब उसका लेवल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और ये बात क्या निकलेगी प्राइम मिनिस्टर तक और प्रेसिडेंट तक? देखिए, पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी होनी है अहम नहीं है। अहम ये है कि आगे जो हमारे जो ताकतवर हलके हैं उन्होंने अपनी पॉलिसी क्या बनानी। ठीक, क्या वो पाकिस्तान इतने बड़े इस वक्त इंटरनेशनल पावर गेम में है, जहाँ एक तरफ सऊदी अरेबिया उसके साथ है, एक तरफ अमेरिका उसके साथ है, एक तरफ चीन साथ है, एक तरफ ईरान खड़ा है, तो क्या इतने बड़ा जो इंटरनेशनल सपोर्ट है वो भी हम रूटीन में गुजार दें, या हम इस सपोर्ट से कोई जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में वो करके आगे बढ़े? क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो तो एस्टैब्लिशमेंट को कोई सहारा नहीं दे पा रही। पॉलिटिकली कोई सपोर्ट जो एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए वो इनसे तो नहीं मिल पा रही। तो अब देखना ये है कि क्या वो इसी तरह ही आगे चलते रहेंगे या वो फैसला करेंगे कि एक नई कुव्वत की जरूरत है जिसको अवामी हमायत भी हासिल हो, या फिर वो इमरान खान और पीटीआई की तरफ कोई कदम बढ़ाएंगे, जिसका अभी तक तो कोई ऐसा शायबा या ऐसी बात नहीं लग रही है। लेकिन बहरहाल ये भी एक अलमिया है और मसला है कि इस वक्त हुक्मरानों में और पाकिस्तान के अवाम में फासला बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो लेकिन ये लड़ाई तो फिर वही लग रही है कि 2029 का जो इलेक्शन है और जो पीपल पार्टी डिमांड कर रही है कि, और बल्कि कह रही है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। 2029 तो खैर बहुत दूर है, पाकिस्तान में तो 6-6 महीने करके चलता है। वाकई ठीक कह रहे हैं, 6-6 महीने की जो है, तो ये लड़ाई फिर 6 महीने में तो बिलावल भुट्टो के वज़ीर-ए-आज़म बनने का तो कोई चांस नहीं। तो अब देखते हैं कि अगले 6 महीने, पहले 3 महीने तो हम गुजार लें, फिर अगले 2029 भी देख लेंगे। अच्छा, 3 महीने में क्या हो सकता है सर? क्या किस तरफ इशारा कर रहे हैं?
अभी देखते हैं ना कि नया पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कैसे बनेगा, क्या होगा। जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि जितना बड़ा एक इंटरनेशनल इस वक्त अलायंस पाकिस्तान के पीछे खड़ा है, जी जी, तो सवाल ये है कि क्या ये पाकिस्तान को इसी रूटीन में ही रहना है या पाकिस्तान ने के हालात जो हैं उसमें हमने बड़ी चेंज देखनी है, ये तो भी पता चलेगा। ठीक है चौधरी साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर हम देखें दोनों जमातों की, नून लीग गवर्नमेंट में है, पीपल पार्टी भी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, तो अगर हम प्रोग्रेस देखें तो आप समझते हैं कि अवाम के मसाइल हल हो रहे हैं, मुल्क आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है, मैशत बेहतर हो रही है? मुल्क की तो तबाही हो गई है ना। मसलन आप देखिए कि जो सबसे पहली बात तो यह है कि मैयर तो एक ही है ना, वो ये है कि जो आपके सामने कैमरामैन खड़े हैं, जो आपके प्रोड्यूसर हैं, जो आपकी टीम है, आप खुद हैं, जी जी, क्या आपकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो पिछले 3 साल में बढ़ी है, ये कम हुई है? फैक्ट ये है कि पाकिस्तान की मिडिल क्लास की कमर टूट गई है। ऐसे और अगर आप अपनी जो सैलरीड क्लास है, जो अगर 60% तक टैक्स जो है वो दे रही है, उससे आप पूछेंगे तो वो तो आपको बहुत नाला है। इसके साथ साथ जो हमारा मजदूर तबका है उसकी आप हालत देखें। सोसाइटी में मैयर करना है आपने, तो आपने देखना है कि लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास जो है वो उसकी हालत बेहतर हुई है या नहीं हुई, क्योंकि वही क्लास है जिसने गरीब लोगों को फिर ऊपर उठाना होता है। सो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास से मेरी मुराद ये है कि जो 60,000 रुपए से लेके और तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक कमाते हैं वो लोअर मिडिल क्लास है, और जो 1.5 लाख रुपए से 6 लाख तक कमाते हैं वो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है। तो अब ये जो दोनों तबके हैं ये तो बहुत इस हुकूमत ने से परेशान भी हैं, और उनकी और बहुत एक छोटा एलीट तबका है, जैसे जजेस हो गए जिनकी तनख्वाहों में बेपनाह इजाफा जो है वो हम देख रहे हैं। इसी तरह से पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में, वुज़रा के जो दौरे हैं, मतलब इमरान खान की काबीना में तो कुछ सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह के दौरे हो सकते हैं या इस तरह की जो अयाशियां इन मिनिस्टर्स के पास हैं। जाहिर है कि इससे फर्क बहुत बढ़ रहा है अवाम में और हुक्मरानों में। लेकिन जैसे ये लड़ाई चल रही है उसमें तहरीक-ए-इंसाफ ने एक ऑफर कर दी है कि आप जो है ये नूरा कुश्ती लग रही है, और अगर आप सीरियस हैं तो तहरीकियत में इत्माद लेके आएँ। तो क्या देखते हैं, पीपल पार्टी जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़ी हो सकती है, या जो पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ सिनेरियो बन सकता है सर कोई? तहरीक-ए-इंसाफ ने तो अच्छी एक समझिए कि स्पैनर डाला है ना, अच्छा एक उन्होंने एक गेम डाली है। वो हमारी पंजाबी में कहते हैं ना कि जो दुश्मन है उसकी दीवार गिरनी चाहिए चाहे अपनी टांग टूट जाए, जैसे मर्जी हो। पीटीआई ने तो जो है वो एक अच्छा यानी एक्सपोज करने के लिए पीपल्स पार्टी को ये ऑफर की है। जाहिर है कि जिस तरह मैंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी के अपने पास कोई बहुत ज्यादा इख्तियार है नहीं अपने फैसलों का, लिहाजा उनसे ये तवक्को करना कि वो हुकूमत से हट जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो तो फिलहाल ऐसा कोई चांस जो है वो है नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर पीपल्स पार्टी जो है वो हटती है तो फिर जिस तरह से पीटीआई के बहुत सारे लोग पीटीआई के साथ नहीं रहे, पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। तो इसलिए अगर हुकूमत जिन्होंने चलानी है उन्होंने चलानी है तो वो तो चलती रहेगी। ना ही जरदारी साहब में ये हिम्मत और हौसला है, वो कोई बेनजीर भुट्टो तो नहीं है, वो भुट्टो तो नहीं है, वो तो जरदारी है, तो वो तो ऐसे बड़े फैसले नहीं कर सकते। तो चौधरी साहब, पार्लियामेंट में एक और जो है वो चेंज आ रही है। उमर अयूब के बाद जो महमूद खान चौधरी का नाम आ रहा है पोजीशन लीडर के लिए, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का जो है वो नाम लिया जा रहा है सेनेट ऑफ पाकिस्तान के लिए। तो दोनों जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ से नहीं है, तो तहरीक-ए-इंसाफ फिर कहाँ खड़ी होगी? देखिए ना, ये तो एक इमरान खान का अदम एतमाद भी तो है ना तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर, और सच भी यही है जी। तहरीक-ए-इंसाफ में कोई आदमी इस काबिल नहीं है कि उसे इस तरह की कोई जिम्मेदारी दी जा सके। एक तरफ तो मुझे अफसोस है इस बात का कि इतनी बड़ी पार्टी को आपने साइडलाइन कर दिया, पार्टी का काडर खत्म कर दिया, और आज एक कौम परस्त रहनुमा जो हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए जा रहे हैं, जिनकी पॉलिटिक्स जो है वो जाहिर है पाकिस्तान के इंटरेस्ट में तो नहीं है। इसी तरह से अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का बहुत मुझे जाती तौर पे एहतराम है, लेकिन देखिए वो एक फिरका वाराना सियासत करते हैं। ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट तो नहीं है कि हम
कौम परस्तों को और फिरका वराना पॉलिटिक्स के जो लोग लीडर है उसको जो है वो इतना मेन स्ट्रीम हो जाए, ये तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत बुरी बात है। लेकिन आपने तहरीक इंसाफ के पास, इमरान खान के पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी, लिहाजा उनकी पीटीआई के अंदर तो आप देखिए ना, हमारा यूब हो, शिबली फराज हो, ये जो सारे लोग थे, इन्होंने जो कारकर्दगी दिखाई है, उसके बाद इमरान खान ने क्या और नतीजा पहुंचना था, उनका यही नतीजा होना था कि इनको दे दें, हमारे पास तो इस काबिल कोई नहीं। तो फिर बात वही आती है ना सर, जो आप हमेशा कहते हैं कि लीडरशिप का फुकदान है तहरीक इंसाफ के अंदर, वो कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। वो तो बिल्कुल सामने है ना, लेकिन देखिए ना, ये तो इमरान खान की एक इंटेंशनल डिसीजन है ना। इमरान खान का इंटेंशनल डिसीजन है कि वो ऐसे लोगों को पार्टी के ओहदों पे रखेंगे जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं हो। ये वो बुज़दार मॉडल है जो इमरान खान ने पहले पंजाब पे लगाया था, और उसका मकसद यही था कि हम इस्लामाबाद से जो है वो चलाएंगे चीजें, लेकिन वो नाकाम हुआ। और इसी तरह से अब ये प्रॉब्लम आ रहा है कि पार्टी किसी पोजीशन में ही नहीं है कि वो इमरान खान की को मदद कर सके, जिसकी वजह से ये मसले आ रहे हैं। जो साहब, आप इंटरनेशनली भी जो है आपकी बड़ी नज़र होती है, और इंडिया बार बार जो है वो फिर संदूर 2 और कभी कोई धमकियां और कभी बाकी मामला, तो वो इस काबिल रहा है कि इस जो शिकस्त से उसके सामना करना पड़ा, उसको अपने जहाज भी गिरवाए, बंदे भी मरवाए, और जो है वो डिफेंस सिस्टम भी जो है सारा तबाह करवाया, तो अब वो इस काबिल है कि वो दोबारा कोई ऐसी जहरियत कर ले? देखिए जी, इंडियन जो आई वुड से कि जो उनकी कैपेबिलिटी है उसको तो अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान बहुत बड़ी फौज है और एक न्यूक्लियर पावर है, और उनका एक जो भी है, हमें इस इलाके के अंदर ये जंग सूट नहीं करती है। ठीक है। इंडिया के लोग भी इस जंग के हक में नहीं है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को बिहार के अंदर एक बड़ी शिकस्त का सामना है। उनके जो अलाय हैं नीतीश कुमार, वो भी ये इलेक्शन जो है वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त मेरे ख्याल के अंदर, पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान की जो हमारे लोग जो फौज में और हुकूमत में जो मीडिया से डील करते हैं, उनको बड़ी एहतियात की जरूरत है। और हमें हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की मदद नहीं करनी चाहिए इस रीजन के अंदर वॉर मॉन्गरिंग करके, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई मौका मिले। और मुझे जो डर है वो ये है कि नरेंद्र मोदी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करवाएंगे इंडिया में, बिहार से पहले कोई टेररिज्म का अपना कोई ऐसा कदम उठाएंगे कि जिससे वो मजीद ये बहाना बना सकें कि पाकिस्तान के ऊपर एक और हमला करे। और जो उन्होंने बिहार में तकरीरें की हैं वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्यूरेटिंग थी, बहुत ज्यादा उसमें जो था वो तैश ताव दिलाने वाली थी। सो मेरे ख्याल के अंदर इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम नरेंद्र मोदी की मदद ना करें, और इंडिया के अंदर जो लोग अमन की बात करते हैं, हमें उनको ही मजबूत करना पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। और जंग तो जाहिर है पहले भी हुई है, और नरेंद्र मोदी को और उनको फोर्सेस को पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज का भी अंदाजा है। और अगर हो तो फिर लड़ना पड़े तो फिर जाहिर है आप क्या कर सकते हैं। बहरहाल जंग को अच्छी चीज नहीं है और उसको अवॉइड करना ही और पहले ही मुसलत की गई थी हम पे जंग, और हमने फिर जंग लड़ी। तो चौधरी साहब, फ़लस्तीन का मसला जो है वो भी थोड़ा सा उस पर भी बात करते हैं कि एक एग्रीमेंट जो है वो अनाउंस होता है, उस पर अमल दरामद के बारे से अब बातचीत चल रही है। तो ये अमन एग्रीमेंट जो है, ये सारा जो फार्मूला दिया है ट्रंप ने और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने, ये पॉसिबल है कि इस पे अमल दरामद हो सके? ये आगे इन फ्यूचर जो है वो ये चलता रहेगा? देखिए, इसमें सबसे जो लेटेस्ट आई वुड से कि हमास ने जिस तरीके से इजराइल को एक बहुत अनएक्सपेक्टेडली, इजराइल का तो ख्याल था कि हमास जो है वो नहीं मानेगा और बात आसान हो जाएगी। हमास ने प्रेसिडेंट ट्रंप के फार्मूले की हमायत करके एक बहुत बड़ा पत्ता खेला है। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो यही है कि इनको समझ नहीं आ रही कि हमने आखिर इसको जो है वो कैसे डील कैसे करना है। और आज अब देखते हैं, कल रात को पहला राउंड हुआ है इजिप्ट में हमास और ये इजराइल के निगोशिएशंस का। अब आज देखते हैं कि दोबारा निगोशिएशंस होती हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप, बहरहाल उनको ये क्रेडिट तो हमें देना पड़ेगा कि वो वॉर मॉन्गरिंग नहीं करते। वो
अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप की हर जगह यही कोशिश रही है कि जंग खत्म हो। बिल्कुल ठीक है जो साहब, शुक्रिया। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें जान किया ज़फ़र रहमान साहब ने, आप वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी वर्सा और सकाफ़त हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक लड़ाई चल रही है, एक जो कन्फ्यूजन की जो सूरत हाल है उसका जो है वो असर क्या पड़ेगा। जो सिस्टम, ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी सिस्टम का हिस्सा है और गवर्नमेंट भी जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट है और इसमें जो इत्तेहादी जमात है, बड़ी इत्तेहादी जमात, उसके साथ कन्फ्यूजन का शिकार होके या लड़ाई जो है वो रख के नहीं चला जा सकता। हमें ज़फ़ा ज़रा बताइएगा कि जो सूरत चल रही है, आप खुद इस सिस्टम का हिस्सा हैं, आप फेडरल कैबिनेट का हिस्सा हैं, तो कुछ बैठक हो रही है, क्योंकि एक ही बैठक हमें नज़र आई, स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों जो अफ्रीकन को बिठाया और उसके बाद फिर कोई और बैठक नहीं हुई और मामला यूं का त्यों ही है। जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल पीपल्स पार्टी के साथ बैकडोर राब्ता मौजूद है जी, और मोहसिन नकवी साहब ज़ाहिर है वज़ीर आज़म साहब की काबीना में वज़ीर दाखिला हैं, ज़ाहिर साहब ने उनसे रब्ता किया था, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और वज़ीर आज़म साहब ने भी अपनी काबीना के जो लोग मुसलसल पीपल्स पार्टी के साथ रब्ते में हैं या टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, उनको भी ये हिदायत की है कि ऐसी कोई बात ना की जाए जिससे तलखी मज़ीद बढ़े और ऐसी बात भी ना की जाए जो कि नॉन लॉजिकल हो और पर्सनल अटैक के ज़ुमरे में आए, और बिलो द बेल्ट बात ना की जाए। अगर बात करना ज़रूरी भी हो, जवाब देना ज़रूरी भी हो, तो लॉजिकल बात हो और सिर्फ उस टॉपिक पे रहा जाए। तो इस हवाले से मेरी मालूमात है कि वज़ीर साहब कुछ देर तक पहुंच जाएंगे पाकिस्तान, और कल और परसों के दौरान जो है वो प्रेसिडेंट साहब के साथ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी साहब के साथ मीटिंग हो जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला आप सूरत हाल में बेहतरी देखेंगे। और जो एक दूसरे पर तंजो तीर के निश्तर बरसाए गए हैं, दोनों तरफ से किया गया है, और उसमें जाहिर है उनकी तरफ से जो बात आई हमने उसका जवाब दिया मुदल्लल अंदाज में। हमारी तरफ से कुछ लोगों ने कोई ज़रा ज़्यादा सख्त बात कर दी तो फिर उसका जवाब उन्होंने दिया। तो अब हमारी तरफ से भरपूर कोशिश ये की जाएगी कि कोई ऐसी मजीद बात ना की जाए जिससे तलखी मजीद बढ़े। आप ये कह रहे हैं मुज़फ़्फ़र के वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को भी जो है मना कर दिया गया है, कोई ऐसी बात ना करें? नहीं, वज़ीर आला पंजाब साहिबा तो खुद पार्टी की लीडर हैं और उन्होंने डायरेक्शन देनी है, उन्होंने पहले भी कोई ऐसी बात नहीं की। उनकी तरफ से भी यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ जो लॉजिकल बातें थी वो कर ली गई, कोई पर्सनल अटैक ना किया जाए, कोई ऐसी बात ना की जाए, और फैसला साजी जो पार्टी की है उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब, फिर मरियम नवाज साहिबा, हमजा साहब, तो ज़ाहिर है ये तो पार्टी के मेन सुप्रीम लीडर्स हैं, और मरियम नवाज साहिबा की भी यही ख्वाहिश है कि इत्तेहाद चलना चाहिए। लेकिन चूंकि बार बार पीपल्स पार्टी की तरफ से तनकीद की जा रही थी पंजाब पर, PMLN के मंसूबों पर, PMLN को मुख्तलिफ मौक़ों पर इत्तेहाद के दौरान जो है कुछ लोगों ने मुतालबात किए, और हमें इम्प्रेशन ये मिला कि ये मुतालबात कम और ब्लैकमेलिंग ज़्यादा है, और ज़ाहिर है पूरे 1.5 साल के दौरान बेशुमार वाक़यात हुए, तो सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, और एक दूसरे को ज़ाहिर है जितनी बात करनी थी हमने की, कुछ ज़रा ज़्यादा भी हो गई पीपल्स पार्टी की तरफ से। लेकिन अब ये है कि इंशाअल्लाह ताला इत्तेहाद भी चलेगा, और 3.5 पौने 4 साल जो हुकूमत के बकाया हैं हम बतौर इत्तेहादी रहेंगे, और वज़ीर आज़म लेकिन ज़फ़र भाई जो बातचीत अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो सिलसिला चला हुआ है, आज भी जो पीपल पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये कहा गया कि मोदी को जो है हमने नहीं बुलाया था, आपने बुलाया था, और इस तरह की बातें की जा रही हैं, तो इससे तो माहौल मज़ीद जो है वो गर्म हो रहा है। देखिए, पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसी कई बातें की गई हैं। कल भी किसी ने कहा कि जी मरियम नवाज साहिबा का फॉर्म 45 निकलवा लें, बिलावल साहब के मुकाबले में अताउल्लाह तारड़ का फॉर्म 45 निकलवा लें। मैंने बहरहाल उसका लॉजिकल सारा जवाब दिया, और मैंने वाज़ेह किया कि अताउल्लाह तारड़ के मुकाबले में बिलावल साहब के 15 या 18 हज़ार वोट थे, और मुकाबला तो बिलावल साहब का और अता साहब का तो था ही नहीं, अता साहब का और PTI का मुकाबला था। और वज़ीर आला साहिबा पे मैंने इतनी ही बात की कि वज़ीर आला साहिबा ने जितने भी वोट लिए, लाहौर गवाह है, PMLN का आबाई हल्का है, और PMLN का अगर PTI भी अगर कोई केस बिल्ड करती है तो 500,000 वोटों का फ़र्क बिल्ड करती है। अंदरूनी सिंध की तरह या कराची की तरह नहीं हुआ
तो मैंने बहरहाल उसमें मजीद बात नहीं की। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जाहिर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, इस शहर में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज भी उन्होंने अगर ये बात की है तो मैं सिर्फ इस पे इतना ही कहूँगा कि उनका अपना ज़र्फ है कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वरना कहने को बहुत कुछ है। हमारे पास भी बातें मौजूद हैं। सबको पता है कि खालिस्तान तहरीक को नाकाम करने के लिए रातों रात फहरिस्तें जो है वो खालिस्तान के रहनुमाओं की जब दी गई तो बेनज़ीर वज़ीर आज़म थी, एतजाज़ वज़ीर दाखिला थे और बेशुमार चीज़ें हैं। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम उन गोशों की निशानदेही ना करें जिनकी निशानदेही करने के बाद तलखी में मज़ीद इजाफा हो। लेकिन अच्छा नहीं लगता कि जब आप ऐसी बात करते हैं तो कल यही लोग किस मुंह से जो है हमारे सामने बैठेंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे, तो एक दूसरे पे वही बात मैंने कहा लॉजिकल बात करें। कोई बात आपको हमारी बुरी लगे आप जरूर करें। मोदी को घर बुलाना या मोदी के घर खुद जाना या इंदिरा गांधी के पास जाना या इंदिरा गांधी को बुलाना, हम इस पे बात ही नहीं करना चाहते। हाँ। ये इररिलेवेंट बातें हैं। तो जाहिर है आपको पता ही है कि शिमला मुआहदा जब हुआ तो जब बेनजीर भुट्टो शहीद छोटी थी, भुट्टो साहब उन्हें लेकर गए थे इंदिरा गांधी से मिलवाने के लिए, और उसके बाद बेनजीर भुट्टो का बड़ा आइडियल रिलेशनशिप रहा राजीव गांधी के साथ। तो ये सब बातें तारीख का हिस्सा है, लेकिन इन बातों को रिपीट करके क्या मिलेगा? ये तो इस पर केस है ही नहीं। केस चल रहा है पंजाब और सिंध के दरमियान बिस्प के हवाले से। केस चल रहा है कि उनके एमएनएस को पंजाब में कितना अकोमोडेट किया जा रहा है। केस ये चल रहा है कि पानी फ्लड जो आता है, इन पानी इस दरिया सिंध के पानी पे मजीद नहरें बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए। केस ये चल रहा है कि हम दो इत्तेहादी हैं, मजीद आईनी तरामीम, आइन में मजीद बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए। आप ले आए मोदी को, मैं ले आऊं इंदिरा गांधी को, राजीव को, बाकी चीजें, ये गलत बातें हैं। मकसद है कि जब इसका मतलब ये है कि जब मेरे पास दलील खत्म हो जाएगी तो मैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे हर वो लुग़वियात, मैं तो उसको अपने मुंह खुद कह रहा हूँ कि अगर मैं ऐसी कोई लुग़वियात इस्तेमाल करूंगा वो बकने के मुताबिक होता है, फिर मैं लुग़वियात ही बकूंगा। अगर मेरे पास लॉजिकल बात होगी तो मैं दलील पे मैं अपनी बात करूंगा और आपसे कहूंगा कि बलोच साहब मेरा नुक्ते नजर ये है, मेरा केस ये है। इस तो तरह की बातें करना जो है वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। जी दफा आप फिर ये इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो बातें कर रही है, जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उसमें कोई लॉजिक नहीं है? नहीं, ना लॉजिक है, ना इखलाकियात हैं और ना ज़ेब देता। आप जब एक हुकूमत के इत्तेहादी होते हैं, आपके वालिद साहब जो है पीपल्स पार्टी के असल सरबराह यानी बिलावल साहब तो डिजोर चेयरमैन है, डिफेक्टो चेयरमैन तो जरदारी साहब हैं। तो आपको हमने पाकिस्तान की तारीख में आप वाहिद शख्स हैं जो हमारे वोटों की वजह से दूसरी दफा सदर पाकिस्तान बने हैं। यूसुफ गिलानी साहब, आपको पता है आप पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करते करते आपके बाल सर के सफेद हो चुके हैं। हमारे वोटों से इस्लामाबाद की सीट से गिलानी साहब सेनेटर मुंतखब हुए हैं, हमारे वोटों से वो चेयरमैन सेनेट बने। कल बात तो कर रहे थे कि जी हम जो है सेनेट में अक्सरियत है, तो भी आप अक्सरियत है लेकिन आपके पास सिंपल मेजोरिटी नहीं है कि आप चेयरमैन सेनेट बना दें। बलूचिस्तान की हुकूमत हमने आपके बंदे को दे दी। तो मकसद कहने का ये, इस तरह की बातें ज़ेब नहीं देती। आप जब अपने इत्तेहादी के बारे में इस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं तो मकसद कहने का ये है कि हम ज़रा इत्तेहादी हैं। आप इख्तलाफ में बात करें, बिस पे अपनी लॉजिक्स दें। आप पंजाब में नहरों के हवाले से लॉजिक्स दें, आपके अगर लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है उस पर लॉजिक्स दें। आप कह रहे हैं कि जी मोदी घर आया था और इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बातें जो है बेसिकली मैं वाजे करना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि पीपल्स पार्टी के भी दुश्मन हैं ये लोग। मैं आपको फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन फिर आपसे कह रहा हूं, आपको पता है बलोच साहब के पीपल्स पार्टी ने 2008 के इलेक्शन में 126 एमपीएस थे उनके पास पंजाब असेंबली में। जी। जिस जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की पीपल्स पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट और ज़िया-उल-हक नहीं खत्म कर सका, उनको इन तर्जमानों ने खत्म किया 8 से 13 की हुकूमत के दौरान। इतनी मैसिव करप्शन की। हमने तो नदीम अफजल चंद साहब के हल्के में उनका वोट बैंक 1 लाख से 5,000 रुपए नहीं लेकर आए। हम तो समीना खालिद गुर्गी का वोट बैंक 5,000 रुपए नहीं लेकर आए। ये लोग जब नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, बेशक हारते हैं लेकिन लाख लाख की लीड से हारते हैं। पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग, नून और पीटीआई का क्या डिफरेंस होता है? या 10,000 से वो आगे हैं या हम आगे हैं। हमारे मेजर वोट बैंक को मानते हैं। राना सनाउल्लाह साहब हारे हैं लेकिन 1,14,000 वोट लेकर हारे हैं। पीटीआई 1,21,000 पे वहां जीती है। पीपल्स पार्टी कितने वोट हैं? 2,000 होंगे, 2,500 होंगे। इन लोगों ने मैसिव करप्शन कर जरदारी साहब को इल्म है। अब
पार्टी का पंजाब से सफाया कर दिया, चौधरी मंजूर हो जाए। भाई आप लोगों ने अपनी पार्टी को पंजाब में दफन कर दिया। जो जुल्फकार अली भुट्टो लाहौर से लड़ा करता था, एतजाज लाहौर से जीतते थे, समीना खालिद घुर्की लाहौर से जीता करती थी, पीपल्स पार्टी एक शेर लेकर आया करती थी पंजाब में। आज आप ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज पे बिलो द बेल्ट तनकीद करके आसमान पर थूकने के मुतरादिफ ही है। पीपल्स पार्टी तो इससे खड़ी नहीं होगी। पीपल्स पार्टी तो गुड गवर्नेंस से खड़ी होगी। पीपल्स पार्टी तो किसी नए नैरेटिव पे खड़ी होगी। पीपल्स पार्टी तो आपके पास कोई नया मॉडल देंगे पंजाब का तब खड़ी होगी। आपने अपनी पार्टी को खत्म किया, मरियम नवाज ने खत्म नहीं किया पंजाब में आपकी पार्टी को। तो लग तो यूं रहा है ना फिर उज़ैफर के पीपल्स पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है कि पंजाब में कोई उसका रिवाइवल हो जाए, कोई वापसी हो जाए कोई। देखिए इन लोगों की ये ख्वाहिश है, नदीम अफजल चंद साहब की ख्वाहिश थी, पीपल्स पार्टी उन्होंने इसीलिए छोड़ी थी। 18 में वो बल्ले का निशान पे लड़े नजर गोंदल साहब, लेकिन कामयाब नहीं हो सके, फिर दोबारा पीपल्स पार्टी में आ गए। देखिए पंजाब के अंदर तो सिंध मॉडल नहीं चल सकता, ना यहाँ सरदारी वडेरी निजाम चल सकता है, ना यहाँ पर वडेरों की तरीके से आप ये कि घर बैठे हुए वोट अपना ले सकते हैं। यहाँ जरा आपको खिदमत करना पड़ेगी, परफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पर लोग अगर करप्शन आप करें तो यहाँ के लोग रिस्पॉन्ड करती हैं, रिएक्ट करते हैं जब वोट डालने जाते हैं। तो मकसद कहने के अगर पार्टी को रिवाइव करना है, गिलानी साहब पे भी एलिगेशन था कि उन्होंने अपने दौर में मैसिव करप्शन की। 13 का इलेक्शन वो हार गए, 18 का हारे, लेकिन उनके बच्चों ने हल्के में आना नहीं छोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता अपनी गुडविल दोबारा रीइंस्टेट की। और गिलानी साहिबान जब हारते हैं तो भी 80-80 हजार लेके हारते हैं, आज जीते हैं तो लाख-लाख वोट लेके जीते हैं। इन लोगों का तो वोट बैंक ही नहीं रहा। और ये वो लोग हैं, इसलिए ये नून को ये समझते हैं कि हमारा वोट बैंक नून की वजह से खत्म हुआ है, इसलिए इनके दिल में गरज रहती है, इसलिए ये मेंटली सिक होकर ऐसी बातें करते हैं। अदरवाइज नून लीग ने इनका वोट खत्म नहीं किया, इनका वोट बैंक इनकी नाअहली और करप्शन से खत्म हुआ है। बिल्कुल। और इसी वजह से जरदारी साहब ने इन लोगों को ना सेनेटरशिप दी है, ना कोई मुशीर दी है, ना कोई वजारत दी है, ना सिंध में कोई रोल दी है। ये लोग बेसिकली चेयरमैन बिलावल साहब का फ्यूचर जो है वो मैं तारीख करना चाहते हैं। बिल्कुल चेयरमैन बिलावल साहब को खुद गौर करना पड़ेगा कि पंजाब में उन्हें टर्न अराउंड की जरूरत है और टर्न अराउंड के लिए नए चेहरे चाहिए। उज़ैफर रहमान साहब, वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का जो है वो। नाज़रीन सूरत जो है वो जैसे उज़ैफा की बातें उनसे लग रहा है कि तनाव की कैफियत जो है बढ़ती जा रही है। बहरहाल ये आज का प्रोग्राम था, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।